आज बात करेंगे एकादशी व्रत की। निर्जला एकादशी व्रत कब और क्यों मनाया जाता है? इस व्रत को करते समय किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है? क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? गलती से भी वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। हर वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मत है कि जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। साथ ही सभी एकादशियों के समकुल फल प्राप्त होते हैं। साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का ध्यान मंथन करते हैं और उन्हें अपने पक्ष में करते हैं। हर वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत ही क्यों मनाया जाता है? इसे भीमसेन एकादशी का नाम क्यों दिया गया? भीमसेन एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह पूर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। साथ ही इनके नियमित व्रत उपवास रखा जाता है, जो साल में 24 एकादशी होती हैं। माना जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप अन्य कोई व्रत नहीं भी करें तो भी आपको पूर्णतः फल मिलता है। सनातन शास्त्रों के नियति है कि निर्जला एकादशी व्रत दिन जल ग्रहण करने की भी मनाही होती है। इसका अर्थ है कि आपको निर्जला व्रत रखना होता है। हालांकि शारीरिक रूप से असमर्थ साधक फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत के पूर्ण प्राप्त से साधक को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समतुल्य व्रत फल प्राप्त होता है। यानी आप साल में 24 एकादशी ना करते तो चलेगा, परंतु हर मनुष्य को, सनातन धर्म को इस व्रत का आह्वान करना चाहिए। एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत को साल में एक बार अवश्य करें। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। महाभारत काल में गदाधारी भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में। अब जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिषों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को प्रातः काल 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 6:44 पर समाप्त होगी। कब मनाई जाएगी एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत? सनातन धर्म के उदय तिथि मान से इस प्रकार 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैश्व समाज के लोगों भी 18 जून को ही एकादशी मनाएंगे। यह पूर्व गंगा दशहरा के 1 या 2 दिन के अंतर में मनाई जाती है। इस दिन दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग देर रात
9:39 तक। इसके बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। साधक 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:28 तक के माध्यम ध्यान पूजा पाठ कर अपने संकल्प करें। अब जान लेते हैं एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म बोल बेला में उठें, यानी आप 4 साढ़े 4 बजे उठें। इस समय सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद इस दिन की शुरुआत करें। घर के अच्छे तरीके से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करें, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का साफ सफाई से बहुत ज़्यादा महत्व है। माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में वास करती है जो अपने घर को साफ सुथरा बनाए रखते हैं और दैनिक कार्यों से नियमित होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। यानी आप स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। इस समय अचमकर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर से धारण करें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें, यानी भगवान भास्कर को जल का अर्घ दें। इसके बाद पूजा घर में पंचोपचार की विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र का या पीले रंग का दान करें। पीले फूल भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं, पीले फल भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ें अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप जरूर करें। अंत में आरती आराधना करें। सुख समृद्धि और अयोग जीवन की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। जो लोग फलाहार नहीं करना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छा है, शुभ दिन है। तो एक दिन आप अगले दिन ही अगर अपने व्रत को खोलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब जान लेते हैं इस दिन आपको गलती से भी कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। जेठ मास के पावन तिथि पर ये शुक्ल पक्ष में हो रहा इस दिन के पालनहार भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा उपासना भी की जाती है। यूँ तो एकादशी का व्रत श्री कृष्ण भी हमेशा आजीवन रखे हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की मना होती है, इसलिए उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन आप अपने जीवन को समक्ष कर अपने प्राप्त कर लेते हैं। अब इसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि इसका क्या मुहूर्त है। ये 17 तारीख को जून 17 तारीख 2024 सुबह 4:43 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 18 जून को समाप्त होगी।
इसमें आप अपनी पूजा में भक्ति भाव के साथ पूजा करें और विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार आप भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें और जान लेते हैं कि इस व्रत को करने से क्या फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी व्रत एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसके करने मात्र से आप अपने जीवन को स्वर्ग लोक की तरफ ले जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं न्यू वीडियो में। इस तरह का कुछ अच्छा और प्रारंभ सुनते रहें, अपने जीवन को सफल करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।